जय हिंद टू एवरीवन। आज हम लोग जीएस में जियोग्राफी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन रिवर्स। और इंडियन रिवर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आज हम लोग समझेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? हमारे इंडिया में मैक्सिमम हिंदू धर्म को माना जाता है, तो और हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यधिक पवित्र माना गया है, तो इसी अनुसार भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। मीन्स गंगा इज द हॉली रिवर ऑफ इंडिया। और अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अब जब हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इसकी दो धाराएं बढ़ जाती हैं, तो जिसमें से एक धारा बांग्लादेश की ओर प्रवेश करती है और उसका नाम होता है पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त जलधारा का मतलब होता है जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, उनके संगम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त जलधारा। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इनकी जो संयुक्त जलधारा है उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, दैट नोन एज अ मेघना। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा में जब कोई नदी समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पर कुछ मिट्टी की सतह का निर्माण करती है। वह नदी जो अपने साथ मिट्टी को काट कर लाती है, वह उस मिट्टी को समुद्र में जाने से पहले छोड़ती है, जिससे एक डेल्टा का निर्माण होता है। तो मीन्स किस नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है? सुंदरबन डेल्टा बंगाली खाड़ी साइड स्थित है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। मीन्स सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नामक नदियों से होता है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है, सांगपो नदी किस राज्य में होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी ये हमारी तिब्बत साइड से निकलती है, इसका उद्गम होता है और फिर जब बहते हुए आती है तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? जैसे काफ़ी नदी गंगा की काफ़ी सहायक नदियां हैं, उसी प्रकार तवा किस नदी की सहायक नदी है? वो है नर्मदा की सहायक नदी। मीन्स तवा नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदियों में आकर के अपने अस्तित्व को समा देती हैं, छोड़ देती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सहायक नदियाँ। तो तवा नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन 7 हम लोग का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहते क्यों हैं? इसके पीछे कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष कोसी नदी में बाढ़ का पानी इतना बढ़ जाता है जिससे बिहार का काफ़ी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और काफ़ी पशु मनुष्य इसमें डूब कर अपने प्राण त्याग देते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है बिहार का शोक। 8th क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। जिस प्रकार बिहार में कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, उसी प्रकार दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। 9th क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रांश द्रोणी से होकर बहती है? अब पहले हम लोग समझे भ्रांश द्रोणी क्या होता है। द्रोणी मतलब होता है कि पर्वतीय क्षेत्र पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है उसका जो पिघलना होता है और उससे जो नदियाँ बनती हैं उससे हम लोग कहते हैं द्रोणी। तो मीन्स ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रांश द्रोणी से होकर के बहती है? वो है नर्मदा नदी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? वह गंगा नदी है। गंगा नदी को हाल ही में भी केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
प्रायद्वीपीय भारत से मतलब कि दक्षिण भारत। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय प्लेटों से निर्मित है। तो पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हम लोग की प्रायद्वीपीय भारत की, वो है गोदावरी। हम लोग का 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूछा जा रहा है बहने के अनुसार से। बहने के अनुसार से मतलब ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में अधिक से अधिक दूरी को तय करती है, वो है हम लोगों की गंगा नदी। गंगा नदी हम लोगों की भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है। गिरने से तात्पर्य है कि वह किस क्षेत्र में जा कर के समुद्र में मिलती है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिलती है। बंगाली खाड़ी या बांग्लादेश के नीचे की तरफ स्थित है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में मतलब कि जो हम लोग का पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान का जुड़ा हुआ जो भाग है पंजाब से, वो क्षेत्र, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। उसको मीन्स हमेशा हरा भरा बनाए रखने के लिए, वहाँ पे जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा सिंधु नदी के चारों तरफ फैला हुआ है, तो इसलिए पंजाब में के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी हुई सिंधु नदी। और कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये हम लोग की नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के मिलती है, मीन्स अरब सागर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है। हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी दो नदियां हैं जिनकी लंबाइयां लगभग समान है। एक हम लोग की सिंधु नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत की सिंधु नदी है जो भारत से होते हुए जाती है पाकिस्तान में। एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो चाइना के से होते हुए हम लोग के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और दोनों की जो लंबाई है वो लगभग सिंधु नदी की है 1880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की है 2900 किलोमीटर। सिर्फ 20 किलोमीटर का अंतर है इनके लंबाई में। तो इसीलिए ये लगभग आपस में बराबर नदियाँ मानी जाती हैं कि इनकी जो लेंथ है वो लगभग आपस में बराबर है। तो वही कहा कि कौन सी दो नदियाँ हैं जिनकी लंबाइयाँ लगभग समान है, वो हुई सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और 17 क्वेश्चन नंबर है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। जो हम लोग का कावेरी नदी है, इसके जो जल के बारे में दो राज्यों के बीच विवाद होता है कभी कभी, वो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच हम लोगों के लिए कावेरी जल विवाद है। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। मीन्स ऐसी कौन सी नदी है जिसे हम लोग बृहद गंगा कहकर भी पुकारते हैं, वो है गोदावरी। गोदावरी को हम लोग बृहद गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। अब इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने से मतलब ये है कि नदियाँ जब बहाव के साथ, तेज बहाव के साथ बहती हैं तो अपने किनारे की मिट्टी को काटती हुई अपने जो मार्ग को, अपने मुँह को परिवर्तित करते हुए जाती हैं। तो वही कहा गया कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, वो है कोसी नदी। और कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। शोक किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक बाढ़ आती है। बाढ़ आती है मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है, जिसके कारण वह अपने बगल की मिट्टी का अपरदन करते हुए जाती है, तो उसी कारण उसका मार्ग भी बदलता रहता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण हम लोगों के लिए नर्मदा नदी करती है। नर्मदा नदी हम लोगों की कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों का है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है। ओडिशा का शोक कहलाने वाली नदी का नाम ब्रह्मणी है। जिस प्रकार कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, उसी तरह ब्राह्मणी नदी को हम लोग ओडिशा का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। वैनगंगा और पैनगंगा जो हैं ये आकर के गोदावरी में मिलती हैं, इसीलिए वे गोदावरी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। 22 का आंसर क्या हुआ, गोदावरी। अब
इंडो ब्रह्मा है एक, इसके आगे डैश है, बताया गया यह है पौराणिक नदी। जो इंडो ब्रह्मा है इसको हम लोग कहते हैं, यह एक पौराणिक नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? पुल तो काफ़ी होते हैं, कुछ रेल पुल होते हैं, कुछ सड़क पुल होते हैं। तो उसी तरह पूछा गया कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण हुआ है? वो है गंगा नदी। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग है 25, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मछली बनाती है? वह हम लोग की ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मछली बनाती है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में होता है। नर्मदा नदी ये हम लोग के दक्षिण भारत की तरफ पड़ती है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग पाया गया, बहता है वो। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्या कहता है? नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। 27 का आंसर राजग सरकार। नदी को जोड़ने वाली योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजग सरकार। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी नदी है जो भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? मीन्स ऐसी कौन सी नदी है जिस पे भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? वो है हम लोग की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। इस जल समझौते में कहा गया था कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान 70% जल का प्रयोग करेगा और भारत मात्र 30% जल का प्रयोग इंडिया करेगा। इंडिया कितने का प्रयोग करेगा? 30%। और 30 देखते हैं हम लोग। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? ये होगा 30%। यहाँ पर आंसर रॉन्ग टाइप हो गया था, ये होगा 30% वाटर। जो सिंधु नदी पर समझौता हुआ है हम लोगों का, उसका हुआ है 70% जो पार्ट है उसको यूज करेगा पाकिस्तान और 30% जो पार्ट होगा उसका यूज करेगा इंडिया। और सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके कारण पाकिस्तान जल का प्रयोग कर पा रहा है, मतलब उसके पास जल है। यदि इंडिया इस संधि को तोड़ दे और 30% से अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करने लगे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है? ये कहता है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है उनका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। ये हम लोगों का है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो है सिंधु नदी। यह चाइना के में स्थित जो तिब्बत में स्थित हिमालय है उससे निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 33, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? दूधगंगा होता है यहाँ पे, दूधगंगा ले गया दूधगंगा। ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। पंचगंगा और दूधगंगा ये हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी या छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है या निकलती है। 34 का आंसर छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों के कौन कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में बांटती है।
नर्मदा नदी 35 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा है चंबल नदी की, चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर चंबल नदी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? वो है दक्षिण की ओर पर भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल और मुहाना दोनों ही भारत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के मुहाने पर है। हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और गंगा ब्रह्मपुत्र से कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ गंगा और ब्रह्मपुत्र। 40 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? वो है देवप्रयाग में। जो हम लोग की गंगा नदी है यह प्रारंभ में दो सरिताओं के रूप में बहकर आती है, एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। और ये भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं और फिर वहाँ पर नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। ये हुए जो इंडियन रिवर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंडियन रिवर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी भी इम्पॉर्टेंट है। इन्हें एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें।